अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारा डाउट्स को, सारा कंफ्यूजन को जो है दूर करने वाले हैं, और ऐसे नहीं, पूरी डिटेल के साथ, सबूत के साथ आप सबका जो है डाउट्स को, आज कंफ्यूजन को ख़त्म करने वाले हैं। तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं सारे स्टूडेंट के, ख़ास तौर पर जो सहायक अनुवादक है, जो इंटर लेवल से फॉर्म अप्लाई किया गया है, उन सब के सारे कैंडिडेट्स जो है परेशान हो रहे हैं कि सहायक अनुवादक में पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा या मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, या मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा या पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। बहुत सारे जो है स्टूडेंट को काफ़ी डाउट्स है। तो मैं आप सभी का जो है डाउट्स को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और ऐसे नहीं, पूरी डिटेल के साथ जो है हेड ऑफिस से जो है बात हो चुकी है मेरी, और आप सभी को जो है वो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो अंत तक आप लोग जो है बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सहायक अनुवादक के जो है टोटल कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो आप में से कई स्टूडेंट बताएंगे कि 2 लाख हो चुका है, 3 लाख हो चुका है, और कई स्टूडेंट जो है हमको कॉल करके भी बताया कि सर इसका जो है 2 लाख तो हो गया है, 3 लाख हो गया है। बट ये तो सभी को ही बता रहे हैं कि 2 लाख या फिर 3 लाख हो गए हैं, लेकिन आप में से किसी के पास कोई सबूत है? कोई कहीं आप लोग न्यूज़ देखे हैं जो अपने से सभी लोग कह रहे हैं कि 2 लाख प्लस हो गया, 3 लाख प्लस हो गया है? देखिए, मेरे आइडिया से यही है कि अगर 2 लाख 3 लाख अगर स्टूडेंट होते तो वीडियो जो अपलोड हो रही है, जितना भी अब तक जो है वीडियो किसी का भी हो, वीडियो अपलोड हो रही है, आप में से कोई भी नहीं देखा होगा कि 40,000 या 50,000 से जो है कोई भी वीडियो उससे अधिक चला है। अगर आप जोड़ के देखिए, अगर 3 लाख स्टूडेंट होता तो ये वीडियो जो है, एक वीडियो 30,000 40,000 तक ही पहुंचता क्या? पहले, सबसे पहले दिमाग लगाने की ज़रूरत यही है। और अगर आप में से कोई भी कहता है कि 2 लाख है, 3 लाख है, तो आप मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। आप 8342 83 42 94 93 47, ये कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। इसमें मुझे कॉल करके, ये तो कॉल नहीं होगा, इसमें ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो भेजिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सहायक अनुवादक के जो है पीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा। जितना बार भी अब तक नोटिस मिला है, जितना बार भी अब तक जो है नोटिस आया है, टोटल नोटिस में यही आ रहा है कि लिखित परीक्षा। अब ये भी हाल ही में जो है 24/9/2020 में आया है। इसमें भी बताया जा रहा है कि पद सहायक उर्दू अनुवादक के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। अगर पीटी एग्ज़ाम होता तो क्या इसमें नहीं रहता कि पीटी एग्ज़ाम सिर्फ ओनली, जितना भी अब तक देखते आ रहे हैं आप लोग, सभी में क्या आ रहा है? लिखित परीक्षा। सिर्फ पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बताया गया था कि अगर 40,000 कैंडिडेट से ज़्यादा हो तो पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। इससे साबित ये हो रहा है कि 40,000 से कम ही है। ठीक है, ये डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो मुझे मालूम था कि आपको मेरी बातों से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि यकीन नहीं होगा, इस वजह से मैं जो बोर्ड के ऑफिस से जो बात हुई है मेरी, वो रिकॉर्ड जो है आप लोग खुद अपने से सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। अब कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये बिहार एसएससी से। अच्छा, तो इसका जो है बीएससीसी उर्दू अनुवादक यानी सहायक हाँ। उर्दू अनुवादक का जो है हाँ, पीटी एग्जाम होना है या सिर्फ मेंस एग्जाम? हम लोग को तो मालूम है मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम के लिए मालूम नहीं है?
मेंस एग्जाम हम लोग को मालूम है, पीटी एग्जाम हम लोग को नहीं मालूम है। तो पीटी एग्जाम तो पहले जो बताया गया था कि सहायक में जो है 40,000 कैंडिडेट से ज्यादा अगर होगा तो उसका जो है पीटी एग्जाम लिया जाएगा। तो 40,000 से तो कई गुना जो है अधिक हो चुका है, तो क्या मतलब पीटी नहीं होगा क्या इस बार? देखिए हम लोग को बताया गया था कि 40 से अगर ज्यादा रहेगा तो पीटी भी होगा, पीटी अच्छा। मेंस दोनों होगा। अगर 40 से कम कैंडिडेट रहेंगे हाँ। तब सिर्फ मेंस एग्जाम होगा। अच्छा, तो अब तो मतलब तीनों का अलग अलग सिर्फ लिखित एग्जाम ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब 40 से कम ही होंगे कैंडिडेट, तभी ना लिखित एग्जाम के लिए दिया हुआ है। 40 से कम ही होंगे। तो आप लोगों को भी क्या कंफर्म मालूम नहीं है? तो इसका तो विज्ञापन अलग अलग है ना, तो एक साथ जोड़िएगा कैंडिडेट को तो वो तो ज्यादा ही हो जाएंगे ना। तो अलग अलग विज्ञापन है, नहीं, तो अलग अलग कैंडिडेट ना जोड़िएगा। सबका जोड़ के नहीं, सिर्फ इसके बारे में पूछ, सहायक के बारे में पूछ रहे हैं, सहायक के बारे में। हाँ तो कम ही होगा तभी ना, हम लोग को वही बताया गया है, लिखित एग्जाम मतलब मेंस एग्जाम। अच्छा, तो पीटी एग्जाम का अभी तक कुछ मतलब कोई नोटिस नहीं मिला है? नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो है टोटल शक, जितना भी शक था आपका, वो शक जो है ख़त्म हो चुका है। और रही बात ये कि सर मेंस एग्ज़ाम तो होना है, बट उसकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने की कोई फ़िक्र, कोई परवाह नहीं है। आपको जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं टोटल नोट तैयार कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पूरा टोटल नोट्स जो है आपको मेंस एग्ज़ाम का जो है जितना भी टोटल नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 834294 और 9347, यानी 8342949347। अगर आपको यहाँ से लेने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लिया कीजिए, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। चले मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।